हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कॉन्सेप्ट टेक 2018 और माइक्रो कंट्रोलर 8051 की सीरीज का ये 9th पार्ट है। और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल मेमोरी रैम और रोम 8051 से कैसे कनेक्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक है प्रोग्राम मेमोरी जो यूज होती है फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए। फर्मवेयर यानी वो प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनैलिटी को डिफाइन करते हैं, प्लस जो कॉन्स्टेंट्स हैं जो ड्यूरिंग प्रोसेस यूज होंगे उनको स्टोर करने के लिए भी प्रोग्राम मेमोरी को यूज किया जाता है। दूसरी है डेटा मेमोरी जिसका मेन फंक्शन है वेरिएबल्स को स्टोर करना है जो ड्यूरिंग प्रोसेस कंट्रोल करने हैं। जैसे किसी टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू को स्टोर करना है जो विद टाइम वेरी होगी, या कुछ कैलकुलेशंस में कोई वेरिएबल है जो चेंज होना है, उसको हम डेटा मेमोरी में स्टोर करते हैं। एडिशनली प्रोग्राम्स भी इस मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, MS वर्ड है, वो हम इस मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। अब हम आते हैं 8051 के प्रोग्राम और डेटा मेमोरी पे। तो ये दोनों मेमोरीज हैं 8051 में, ये लॉजिकली सेपरेटेड हैं। लॉजिकली सेपरेटेड है यानी हम इसको अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं। टोटल 8051 में 128K की एक्सटर्नल मेमोरी कनेक्ट की जा सकती है, यानी 64K की प्रोग्राम मेमोरी या कोड मेमोरी और 64K की डेटा मेमोरी। डेटा मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर यूज होता है जो है डेटा पॉइंटर DPTR। 8051 के दो पोर्ट्स P0 और P2 यूज करते हैं हम एज एड्रेस एंड डेटा बस एक्सटर्नल मेमोरी को इंटरफेस करने के लिए। ये कुछ कंट्रोल सिग्नल्स यहां लिस्ट किए हैं जो हम 8051 के साथ यूज करते हैं। इनको डिटेल में हम कमिंग स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ये डायग्राम है प्रोग्राम मेमोरी का जो रीड ओनली मेमोरी होती है, और यहां आप देख सकते हैं कि टोटल 64K यानी एड्रेस रेंज जो है 0000H से FFFFH तक वेरी होती है। यहां EA बार सिग्नल दिया हुआ है। जब ये सिग्नल लो होता है तो पूरी की पूरी एक्सटर्नल मेमोरी यूज होती है, और उस वक्त PSEN बार सिग्नल मेमोरी को रीड करने के लिए यूज होता है, प्रोग्राम स्टोर इनेबल बार। और जब ये बार सिग्नल हाई होता है तब जो 4K की ऑन चिप मेमोरी है वो यूज करते हैं, और एडिशनली हम एक्सटर्नल मेमोरी यूज कर सकते हैं। डाटा मेमोरी पे आए तो डेटा मेमोरी क्या है? रीड एंड राइट मेमोरी होती है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 के पास 256 बाइट की इंटरनल मेमोरी है 00 to FFH, और एक्सटर्नल मेमोरी हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं 0000 से FFFFH यानी 64K की, जैसा पहले डिस्कस हुआ है। और जब एक्सटर्नल मेमोरी कनेक्ट करते हैं तो रीड और राइट बार जो सिग्नल्स हैं वो रीडिंग और राइटिंग के लिए यूज होते हैं एक्सटर्नल रैम के। तो डेटा मेमोरी यानी रैम और प्रोग्राम मेमोरी यानी रोम। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम मेमोरी, दैट इज ऑन चिप रोम, जो 8051 में 4K साइज की है, और इसलिए इसकी एड्रेस रेंज है 0000H to 0FFFH। यहां पे जो फर्स्ट 3 बाइट्स हैं इस मेमोरी की, दैट इज 0000H to 0002H, ये अलॉट की हुई है रीसेट के लिए। जब भी कंट्रोलर रीसेट होता है तो वो 0000H लोकेशन पे जाता है, और यहाँ पे एक जंप इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा इन 3 बाइट्स पे जो कंट्रोलर को इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम पे ले जाएगा। नेक्स्ट जो 8 बाइट्स हैं वो इंटरप्ट रूटीन के लिए अलॉटेड है। कौन से इंटरप्ट के लिए? INT 0 बार के लिए।
और इसी तरह सारे इंटरप्ट्स के लिए 8 बाइट्स अलॉटेड हैं उनके इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन के लिखने के लिए, जैसे टाइमर 0 के लिए NT1 बार, टाइमर 1 सीरियल इंटरप्ट। ये इन सब के बाद कुछ फ्री बाइट्स अवेलेबल हैं जहां पे फर्मवेयर लिखा जाएगा। अब जैसे ये 8 बाइट्स अलॉट की हैं हर इंटरप्ट सर्विस रूटीन के लिए, और अगर इंटरप्ट सर्विस रूटीन को ज्यादा स्पेस की जरूरत है तो यहाँ इस लोकेशन पे जंप इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं जो कंट्रोल को कुछ दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफर कर देता है जहां पे ISR लिखा जाएगा। अब हम डेटा मेमोरी पे आते हैं, ऑन चिप रैम पे आते हैं। तो 256 बाइट की ऑन चिप रैम 8051 में अवेलेबल है 00H से FFH तक, जिसमें से 00H से 7FH तक क्या है, रजिस्टर बैंक्स हैं, बिट और बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है। 80H से FFH तक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के लिए स्पेस दिया हुआ है। अगर ऑन चिप रैम को डिटेल में आपको पढ़ना है तो इसी वीडियो सीरीज के 4th पार्ट में 4.1 और 4.2 में इस रैम को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो फॉर मोर डिटेल्स। अब हम आते हैं एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेसिंग पे। एक्सटर्नल मेमोरी को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले पोर्ट P0 यूज होता है, जो यूज होता है मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा लाइन AD0 to AD7 के लिए। फिर पोर्ट P2 यूज होता है, वो होता है हायर ऑर्डर एड्रेस बस के लिए A8 to A15 के लिए। फिर एक कंट्रोल सिग्नल यूज होता है ALE, दैट इज एड्रेस लैच इनेबल। ये पोर्ट P0 की जो मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा लाइन है उसको डीमल्टीप्लेक्स यानी एड्रेस और डेटा लाइन को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। फिर EA बार सिग्नल है, मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है। एक्सटर्नल एक्सेस बार, जब एक्सटर्नल रोम कनेक्ट करते हैं तो इस पिन को लो करते हैं। PSEN बार, प्रोग्राम स्टोर इनेबल बार, ये सिग्नल यूज होता है एक्सटर्नल रोम को रीड करने के लिए। रीड एंड राइट बार, ये सिग्नल यूज होता है एक्सटर्नल रैम की रीडिंग और राइटिंग के लिए। तो ये सारे सिग्नल्स हैं और ये पोर्ट्स हैं जो यूज होते हैं एक्सटर्नल मेमोरी के इंटरफेसिंग के लिए। अब हम देखते हैं पोर्ट P0 और P2 को। तो ये दोनों पोर्ट्स मिलकर 16 बिट का एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, A0 to A15। A0 to A7 पोर्ट P0 पे है और A8 to A15 जो है वो पोर्ट P2 पे है। तो ये 16 बिट का एड्रेस जो है, तो 2 to the power 16 से हमको 64K की मेमोरी एड्रेस कर सकते हैं। 64K की डेटा मेमोरी, 64K की कोड मेमोरी, क्योंकि दोनों के कंट्रोल सिग्नल्स अलग अलग हैं। और पोर्ट P0 पे मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा लाइन है, तो एड्रेस हो गया 8 बिट का, ये 8 बिट की डेटा बस देता है और ALE सिग्नल यूज करके हम इसकी एड्रेस डेटा लाइन को सेपरेट करते हैं। ALE एड्रेस लैच इनेबल के लिए स्टैंड करता है। ये एक आउटपुट पिन है जो एक्टिव हाई पिन है। एक्सटर्नल मेमोरी के साथ इसको यूज करते हैं पोर्ट P0 के साथ, और ये यूज करते हैं एड्रेस डेटा लाइन को डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए। अब डीमल्टीप्लेक्स कैसे करते हैं? जब ALE पे 0 आता है तो पोर्ट 0 पे डेटा होता है, और ALE पे जब 1 आता है तो पोर्ट P0 पे एड्रेस होता है। ALE हमेशा एक क्लॉक साइकिल के लिए हाई जाता है और हम उस क्लॉक साइकिल में 373 की लैच यूज करते हैं। तो ये एक लैच है जैसा डायग्राम में दिखाया है, इसके इनेबल सिग्नल पे ALE दिया हुआ है। जैसे ही ALE हाई जाएगा तो एड्रेस डेटा लाइन पे एड्रेस आएगा,
तो ये एड्रेस जो है इस आईसी पे लैच हो जाएगा, यानी आईसी के आउटपुट पे आ जाएगा। और जब ALE लो जाएगा तो इसका जो आउटपुट है आईसी का वो एड्रेस को रिटेन करेगा, स्टोर करके रखेगा। अब रेस्ट ऑफ द क्लॉक पल्सेस, एक क्लॉक पल्स के बाद जो बाकी क्लॉक पल्सेस आती हैं उस पे उस वक्त इन लाइंस पे डेटा होता है, तो डेटा को एज इट इज हम बाहर ले लेते हैं और यूज कर लेते हैं। तो इस डायग्राम से हमको समझ में आया कि ALE यूज करके हम AD0 टू AD7 में से A0 टू A7 अलग निकाल लेते हैं और D0 टू D7 पे डायरेक्ट कनेक्शन ले लेते हैं। एक्सटर्नल एक्सिस EA बार, ये एक इनपुट पिन है माइक्रो कंट्रोलर की, और इसको या तो ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे या फिर VCC से कनेक्ट करेंगे। इसको हम अनकनेक्टेड नहीं छोड़ सकते। जब EA पिन ग्राउंड से कनेक्ट होती है तो इसका मतलब होता है 8051 से एक्सटर्नल रोम कनेक्टेड है, यानी पूरा का पूरा एड्रेस स्पेस जो है एक्सटर्नल रोम को दिया हुआ है 0000 से FFFFH तक। और जब ये पिन हाई होती है, VCC से कनेक्ट होती है, इसका मतलब है ऑन चिप रोम यूज हो रही है 4K की, दैट इज 0000 से 0FFFH तक। और इसके साथ ऑफ चिप यानी एक्सटर्नल रोम कनेक्ट कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो। PSEN बार एक आउटपुट पिन है, वो स्टैंड करती है प्रोग्राम स्टोर इनेबल के लिए। जब भी एक्सटर्नल रोम कनेक्ट करते हैं तो इसको EA बार के साथ इसको लो किया जाता है, और ये कहां कनेक्ट होती है? ये कनेक्ट होती है रोम की OE बार पिन से, यानी आउटपुट इनेबल बार पिन, जो कि रोम की रीडिंग के लिए यूज होता है। अब इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल रोम को माइक्रो कंट्रोलर से कैसे इंटरफेस करते हैं। 64K की रोम है जो 8051 से कनेक्ट होनी है। सबसे पहले EA बार सिग्नल लो रहेगा, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। फिर पोर्ट P0 यूज होगा मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा लाइन AD0 टू AD7 के लिए। AD0 टू AD7 एक लैच पे जा रहा है, और लैच को इनेबल सिग्नल क्या है? ALE दिया है। तो जब भी ALE हाई जाएगा वो क्या करेगा? एड्रेस को लैच कर देगा जो रोम पे चला जाएगा, और D0 टू D7 डायरेक्टली EEPROM पे जा रहे हैं। पोर्ट P2 यूज होगा हायर ऑर्डर एड्रेस बस के लिए, और PSEN बार कनेक्ट हो रहा है OE बार से, तो वो क्या यूज होगा? वो इस EEPROM को रीड करने के लिए ये सिग्नल यूज करते हैं। तो इस डायग्राम से हमें क्लियर हो गया सारे कनेक्शंस जब हम एक्सटर्नल रोम कनेक्ट करेंगे। अब हमें एक्सटर्नल रैम कनेक्ट करना है तो फिर से पोर्ट P0 यूज होगा मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस के लिए, पोर्ट P2 यूज होगा हायर ऑर्डर एड्रेस के लिए, रीड बार राइट बार यूज होंगे रीडिंग और राइटिंग के लिए। ये डिफरेंस है रोम और रैम में। रैम में रीड बार और राइट बार यूज हो रहे हैं, प्लस मूव एक्स इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में डेटा को रैम से एक्सेस करने के लिए। रोम से जब डेटा एक्सेस करना है तो मूव इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, और रैम से एक्सेस करना है तो मूव एक्स यूज करते हैं। DPTR जो डेटा पॉइंटर रजिस्टर है उसमें रैम का एड्रेस स्टोर्ड रहता है, जिस एड्रेस से हम डेटा ले या दे रहे होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल रैम की इंटरफेसिंग 8051 से। यहां पे रैम का साइज लिया है 2K। 2K का मतलब होता है इट रिक्वायर्स 11 एड्रेस लाइन, 2 to the power 11 यानी A0 to A10। ओके, सबसे पहले हम EA बार को हाई करेंगे। EA बार हाई का मतलब होता है एक्सटर्नल रोम यहां नहीं यूज हो रही है, एक्सटर्नल रैम यूज हो रही है। फिर A0 to A7 तो पिछले रोम के जैसे ही हमको पोर्ट P0 से मिल जाएगा, ALE हाई जाएगा तो वो एड्रेस को लैच कर देगा। A8 to A10 हम पोर्ट P2 से लेंगे, तो पोर्ट P2 के हमने सिर्फ 3 लाइंस यहां ली हुई हैं, A8, A9 और A10 इस मेमोरी को एड्रेस करने के लिए। रिमेनिंग एड्रेस लाइंस एज IO लाइंस हम पोर्ट P2 की यूज कर सकते हैं।
रीडिंग और राइटिंग के लिए पोर्ट P3 यूज होगा। पोर्ट P3 की दो पिंस रीड बार और राइट बार यूज करते हैं रैम की रीडिंग और राइटिंग के लिए। तो बेसिक डिफरेंस रॉम और रैम में है, उसमें PSEN बार यूज करते हैं और EA बार लो रहता है, यहां पे EA बार हाई है और रीड बार राइट बार यूज हो रहा है। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे मेमोरी इंटरफेसिंग के। ये जस्ट टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट साइज की मेमोरी हम प्रोसेसर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे मेमोरी मैपिंग और एड्रेस डिकोडिंग अगर आपको क्लियर करना है तो 8085 की मेमोरी इंटरफेसिंग के वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में 8K की डेटा रोम को इंटरफेस करना है। डेटा रोम का मतलब होता है यहां पे हम PSEN बार यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह क्या सिग्नल यूज होगा, रीड बार यूज होगा। डेटा के लिए यहां रोम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यहां पे राइट बार यूज नहीं होगा क्योंकि ये रोम है, और PSEN बार यूज नहीं होगा क्योंकि ये डेटा के लिए यूज हो रही है। फिर ये 8K की रोम है, इसका मतलब है नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस रिक्वायर्ड कितनी होंगी, 13 एड्रेस लाइंस लगेंगी A0 to A12। रिमेनिंग एड्रेस लाइंस के कॉम्बिनेशन को हम इन्वर्टर और NAND गेट के थ्रू पास करके चिप इनेबल बार पे देते हैं, जिससे इसकी एब्सोल्यूट एड्रेस डिकोडिंग होती है, यानी हर मेमोरी लोकेशन के लिए इंडिविजुअल एड्रेस माइक्रो कंट्रोलर जनरेट करता है। इसके डिटेल के लिए आप 8085 की मेमोरी इंटरफेसिंग का वीडियो देखेंगे तो आपको मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग समझ में आ जाएगा। बाकी सेम है, पोर्ट P0 को लैच के थ्रू एड्रेस और डेटा से कनेक्ट किया है, पोर्ट P2 की 4 एड्रेस लाइंस यूज करके बाकी एड्रेस लाइंस को डिकोडिंग के लिए यूज किया हुआ है। अगले एग्जांपल में हमारे पास क्या है, डेटा रैम है। वहां पे रोम था तो वहां पे सिर्फ रीड बार यूज हो रहा था, यहाँ रैम है तो यहाँ पे राइट बार भी यूज होगा, तो रीड बार राइट बार दोनों यूज हो रहा है। फिर से 8K की मेमोरी है तो यहाँ पे A0 to A12 लगेगा, 13, 14, 15 हम चिप इनेबल के लिए यूज करेंगे। PSEN बार यहां भी यूज नहीं हो रहा है, यहां सिंगल रोम यूज कर रहे हैं प्रोग्राम और डेटा दोनों के लिए, यानी इस रोम में प्रोग्राम और डेटा दोनों स्टोर्ड है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि डेटा रीड करने के लिए रीड बार यूज करते हैं और कोड रीड करने के लिए PSEN बार जनरेट करता है माइक्रो कंट्रोलर, यानी दिस इज बेसिकली लॉजिकल सेपरेशन, दोनों के कंट्रोल सिग्नल्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पे क्योंकि प्रोग्राम और डेटा दोनों एक ही मेमोरी में है तो रीड बार और PSEN बार को एंड करके और फिर OE बार पे कनेक्ट करते हैं, तो रीड बार लो जाएगा या PSEN बार लो जाएगा तो इसका रीड जो है वो इनेबल हो जाएगा और हम डेटा और कोड रीड कर पाएंगे। बाकी सारे सिग्नल्स, पोर्ट्स सब डायग्राम में सेम है। अब यहां पे डेटा रोम है, डेटा रैम है और प्रोग्राम रोम है। तो जो हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़े हैं एग्जैक्टली उन्हीं एग्जाम्पल्स को लेके ये कंप्लीट किया गया है। यहां सिर्फ एक डिफरेंस है, यहां पे 138 डिकोडर लगा हुआ है, तो डिकोडर के थ्रू हम एड्रेस जनरेट कर रहे हैं, अलग अलग मेमोरी को अलग अलग एड्रेस दे रहे हैं। डेटा रैम के चिप इनेबल बार पे अलग आउटपुट है डिकोडर का और डेटा रोम के चिप इनेबल बार पे डिकोडर का अलग आउटपुट है। प्रोग्राम रोम में पिछली बार की तरह ही PSEN बार ही कनेक्ट हो रहा है चिप इनेबल बार पे। और मैं फिर आपको बता दूं कि अगर आपको ये डिकोडर से यूज करके डिकोडिंग समझनी है तो आपको मेरा मेमोरी इंटरफेसिंग का वीडियो देखना पड़ेगा, तो आपको ये डायग्राम क्लियरली समझ में आ जाएगा। फोकस यहाँ रीड बार सिग्नल, डेटा दोनों डेटा मेमोरीज पे रीड बार सिग्नल है और प्रोग्राम मेमोरी यानी प्रोग्राम रोम पे PSEN बार सिग्नल है रीड करने के लिए। डेटा रैम पे राइट बार भी आएगा क्योंकि इससे हम रीड राइट दोनों कर सकते हैं, और डेटा रोम पे सिर्फ रीड बार आएगा क्योंकि इसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, रोम है इसमें हम राइट नहीं कर सकते। अब हम इसकी समरी पे आते हैं वीडियो की।
8051 में 4K की ऑन चिप रोम और 256 बाइट की रैम है। रैम में रजिस्टर बैंक्स हैं, बिट बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है और SFRs हैं। एडिशनली हम एक्सटर्नली 64K की कोड मेमोरी और 64K की डेटा मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों मेमोरीज लॉजिकली सेपरेटेड हैं, जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है। डेटा मेमोरी यूज करते वक्त DPTR रजिस्टर यूज होता है और MOVX इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, और प्रोग्राम मेमोरी यूज करते वक्त MOV इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है। पोर्ट P0 और P2 यूज करते हैं एड्रेस और डेटा बस के लिए एक्सटर्नल इंटरफेसिंग में, और PSEN बार, EA बार, ALE, रीड बार और राइट बार ये कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो मेमोरी इंटरफेसिंग में यूज होते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं इस मेमोरी इंटरफेसिंग के वीडियो पे, तो आप ये क्वेश्चंस के आंसर करिए और आप जस्ट चेक योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपको ये वीडियो कितना समझ में आया है। यहां पे आंसर्स हैं लास्ट पार्ट के, पार्ट 8 के, जो था 8051 इंटरप्ट्स। प्लीज चेक दिस आंसर्स एंड इवैल्यूएट योरसेल्फ। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel Concept Tech 2018 for more such videos, and keep watching this series to be an expert in microcontroller 8051. Thank you.